अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12.3। क्वेश्चन पहले तवज्जो से आप बुक से देखें, बुक में पेज नंबर 28 है। क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। कैपेसिटर की दो प्लेटें चार्ज हैं, एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा, तो आप कैसे चेक करेंगे कि इस पे कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों इसका तरीकाकार ये है, हमारे पास इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह का ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर ये मेटल प्लेट है, मेटल कैप है, ये भी हमारे पास मेटल का रॉड है और ये हमारे पास गोल्ड लीफ हैं। आप इस ये जो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप है आप इसको पॉजिटिवली चार्ज कर लेंगे। अब आप प्लेट को इसके बारी बारी करीब लेकर आएंगे। अगर प्लेट इस मेटल कैप के करीब लाने से ये जो गोल्ड लीफ हमारे पास है ये अगर डाइवर्ज हो जाएं तो समझ लें कैपेसिटर की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर मेटल प्लेट करीब लाने से ये डाइवर्जेंस इसकी कम हो जाए तो समझ लें उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों ऐसा है, हमारे पास असल में होता ये है कि जब आप लोग कोई भी पॉजिटिव प्लेट इसके करीब लेकर आते हैं तो जैसे ही पॉजिटिव प्लेट आप इसके करीब लाएंगे तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, सारे पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएंगे। जब सारे पॉजिटिव चार्ज नीचे आएंगे तो पॉजिटिव को रिपेल करेंगे और डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। अगर फर्ज करें आप नेगेटिव चार्ज की प्लेट लेकर आते हैं तो फिर इसका उलट होगा और ये फिर डाइवर्जेंस जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का 12.4 है। क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेज ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज विद अपोजिट एंड इक्वल चार्ज। बच्चों क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो ये कहता है कि हमारे पास दो मेटल प्लेट हैं, दोनों पे सेम चार्ज है और इक्वल चार्ज है। अगर इनके दरमियान में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो उस पर इन दोनों प्लेटों का क्या इफेक्ट होगा। ज़ाहिर है ये भी पॉजिटिव उसको रिपेल करेगी, वो भी पॉजिटिव इसको रिपेल करेगी, दोनों की रिपेल्शन इक्वल और अपोजिट होगी तो ये कैंसिल हो जाएगी और नेट फोर्स जो है वो इस चार्ज के ऊपर ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव है दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव दे दें तो और दरमियान में अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये प्लेट इसको रिपेल करेगी, वो प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, तो इस पर फोर्स मैक्सिमम होगी नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम फोर्स टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट बिकॉज पॉजिटिव प्लेट रिपेल एंड नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट, क्योंकि ये जितनी फोर्स ये रिपेल करेगी उतनी फोर्स ये अट्रैक्ट करेगी। इस तरह से इस चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स जो है वो इस नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12.5 है बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें कभी क्रॉस नहीं करते, इसकी क्या वजह है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड की लाइनें आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज में फील्ड की लाइनें इनवर्ड होती हैं और ये फील्ड की लाइनें कहीं पर क्रॉस नहीं करती। अगर ये कहीं पर फर्ज करें यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, अगर फर्ज करें अगर कहीं पर क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन होगी। देखिए आपको पता है कि किसी भी ये जो लाइनें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने ड्रा की हुई हैं इसकी डायरेक्शन जो है वो हम यहाँ पर टेंजेंट बना कर लेते हैं। अब अगर एक पॉइंट पर ये दो फील्ड की लाइनें क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी जो कि फिजिकली इनकरेक्ट है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे क्रॉस देन दे वुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज़ फिजिकली इनकरेक्ट। तो बिल्कुल ऐसा फिजिकली इनकरेक्ट होगा, इसलिए हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12.6, इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ द मास m इज रिलीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो हम ये बात बिल्कुल कहेंगे येस इट विल मेक रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि उसकी वजह ये है अगर ये फ़र्ज़ करें कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप इसके फील्ड के अंदर कोई और पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ज़ाहिर है ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, रिपल्शन की वजह से ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा फील्ड की लाइनों के साथ, क्योंकि फील्ड की लाइनें आपको पता है कि रेडियली आउटवर्ड होती हैं, तो फील्ड की लाइनों के साथ ये रेडियली आउटवर्ड जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। येस इट विल मेक रेक्टिलिनियर मोशन ड्यू टू द रिपल्शन, द मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर होगी।
क्योंकि वजह ये है कि पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रिपल्शन की वजह से वो सीधा ही जाएगा। और फील्ड की लाइनें भी तो ऐसे ही होती हैं, तो फील्ड की लाइनों के अलॉन्ग जो है ये बाहर की तरफ जाएगा स्ट्रेट लाइन में, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12.7 इज नेसेसरी जीरो इनसाइड द चार्ज रबर बालून ए बालून इज स्फेरिकल अज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। बच्चों ये बिल्कुल वही चीज़ है जो गाज़ीज़ लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन थी। गाज़ीज़ लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन में आपको याद है, ये हमारे पास सफ़ेयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और इसके अंदर ये इमेजिनरी सरफेस है जो डॉटेड लाइन से हमने ड्रा की है। ये हमारे पास है गाज़ियन सरफेस। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं गाज़ियन सरफेस। तो ये हमारे पास एक गाज़ियन सरफेस है जो कि एक इमेजिनरी सरफेस है। हमने इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। इसमें अब देखें कैसे कि गाज़ीज़ लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी गाज़ीज़ लॉ की एक एप्लीकेशन है। गाज़ीज़ लॉ का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास बराबर होता है चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चों हमने चार्ज को ज़ीरो कर दिया है। अब आपके जहन में ये सवाल होने चाहिए कि चार्ज को हमने ज़ीरो क्यों किया है, चार्ज तो यहाँ पर मौजूद है, तो चार्ज को क्यों ज़ीरो किया है। बच्चों याद रखें गाज़ीज़ लॉ के अंदर ये जो चार्ज क्यू है ये इस चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता जो कि इस स्फीयर के बाहर है। ये चार्ज क्यू गाज़ीज़ लॉ की डेफिनेशन में भी मेंशन किया गया है, ये उस चार्ज को रिप्रेजेंट करता है जो कि क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होना चाहिए। अब क्योंकि क्लोज सरफेस के अंदर तो कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, इसलिए हमने चार्ज को यहाँ पर ज़ीरो लिया है। ये बाहर वाले चार्ज को ये वाला क्यू रिप्रेजेंट नहीं करता, ये उस चार्ज को रिप्रेजेंट करता है जो कि इस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होता। तो क्लोज सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज क्योंकि है ही नहीं, इसलिए हमने क्यू को यहाँ पर ज़ीरो लिया है। ज़ीरो पुट करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फार्मूला होता है ई और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज़ीरो किया है, यहाँ पर ई ए के बराबर है। हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर कर दें। कंपेयर करने से ई ए बी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। और इसमें अब एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि एरिया तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ज़ाहिर है हम ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। जब बच्चों याद रखें ई और ए का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होगा, इसका मतलब है या तो ई ज़ीरो होगा या ए ज़ीरो होगा। अब ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि एरिया यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए ज़ाहिर है हम ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही यहाँ पर ज़ीरो होगी। इसलिए हम ये बात कहेंगे कि येस ई ज़ीरो, ई जो है वो ज़ीरो होगा। अगर किसी रबर बालून के बाहर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन भी है, और यानी कि गाज़ीज़ लॉ को हमने इस्तेमाल करते हुए इसको कैलकुलेट किया है। तो बहुत शुक्रिया बच्चों।